बतख के अंडे। मोहम्मद और हंजला नमाज के बाद जब पहुंचे तो वहाँ तो अंडे का छिलका भी न था। सुबह जब शीमा उठी और जाकर स्टोर में देखा तो वहाँ न कोट था न उसका नामो निशान। शीमा अफसुर्दगी से जब दादी जान के कमरे में पहुंची तो सब माविया के गिर्द बैठे थे और माविया की टांग पर इतनी लंबी पट्टी लगी हुई थी। सब माविया की बेवकूफ़ी पर खूब हंस रहे थे, लेकिन उसके दर्द की वजह से परेशान भी थे। सबने कहा, आज के बाद हम अंडों के लिए नहीं लड़ेंगे, बत्तख के अंडे का नाश्ता बारी बारी कर लिया करेंगे। मगर अंडा तो किसी ने नहीं खाया नाश्ते में, तो अंडे कहाँ गए? अब शीमा ये नहीं बता पा रही थी कि उसने अंडे कोट में छुपाए थे। अब तो वो कोट ही गायब है। दिन को जोहर की नमाज के लिए हंसला जब मस्जिद गया तो दादा जान ने उसे नमाज के बाद बुलाया और उसे 2 अदद अंडे अपने कोट की जेब से निकाल कर दिए और कहा, शीमा से कहो ये उबाल कर मुआविया को दे दे ताकि वो जल्द ठीक हो। शीमा ने जब अंडे देखे तो वो बहुत हैरान हुई कि ये अंडे दादा जान के पास कैसे पहुंचे। खैर, इसने अंडे उबाल कर मुआविया भाई को खिलाए। इतने में दादा जान भी आ गए। सब बच्चे दादा जान के गिर्द जमा हो गए। दादा जान, क्या आपने फजर के बाद पहले आकर अंडे उठा लिए थे? नहीं, ये तो मुझे नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है। दादा जान ने मुस्कुराते हुए शीमा को देखा और शीमा ने देखा वही पुराना कोट तो दादा जान ने पहना हुआ है। सब बच्चे दादा जान की बात से बहुत हैरान हुए, जबकि शीमा को कोई हैरानी नहीं हुई। आज के बाद बत्तख का अंडा मैं खुद माविया भाई को पका कर दूंगी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। दिल ही दिल में शीमा अपनी बात छुपा रही थी ताकि किसी को उस पर हंसने का मौका ना मिले। सब बच्चों ने नमाज अस्र के बाद दादी जान से याद किया हुआ दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब ने ये दुरूद शरीफ पढ़कर मुआविया की सेहत याबी के लिए दुआ की, क्योंकि दादी जान ने बताया था दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला हर परेशानी को दूर फरमा देते हैं। नन्हे उम्मती।